जिसने भी इस तरह की शर्मनाक हरकत की है वो हरामखोरी हैं। क्या वो हरामी हैं, वो जाहिल हैं, वो नालायक हैं, उन ऐसे लोग जो हमेशा किसी भी धर्म के खिलाफ आग लगाने का काम करते हैं, फसाद कराने का काम करते हैं, मैं समझता हूँ वो सबसे बड़े देशद्रोही हैं, वो चाहे किसी भी मज़हब के हो। पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है और एक कौम को निशाना बनाकर बातें की जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले बार मैं सीधे एक पार्टी पर भी इल्ज़ाम लगाऊंगा। 2014 के पहले अगर आप जाएंगे तो इस तरह की शर्मनाक हरकतें हिंदू मुसलमानों को बांटने की साजिश हैं, हिंदू मुसलमानों में नफ़रत बांटने की साजिश हैं, ना ही पार्टी के लीडर करते थे, ना ही मीडिया करती थी। 2014 के बाद जैसे ही सरकार बीजेपी सरकार आई, उसके बाद में इस तरह की नफ़रत का माहौल देखने को मिला, जिससे कोई भी ठुकरा नहीं सकता। ये हकीकत है और ये हकीकत सभी लोग जानते हैं, मगर अफसोस कोई बोल नहीं सकता। तो मैं आपको सीधे कहूँ, 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया, अगर कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ अगर हेट स्पीच करता है तो उस पर सो मोटो, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट खुद ही उसी वक्त सो मोटो करके उसे गिरफ्तार कर ले। मगर अक्सर आप देखते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का मामला हो, वहाँ पर भी हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई। अब आप देखते हैं यूपी में किस तरह से यति नरसिंहानंद स्वामी, जो अपने आप को स्वामी कहता है, जो स्वामी के नाम को बदनाम करता है, जो हिंदू धर्म को बदनाम करता है। किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता कि किसी भी धर्म का अपमान करे, मगर ये सूअर जो है, मैं इसको सूअर भी नहीं कह सकता क्योंकि ये सूअर से भी गंदा है, आपको मैं कहूँ तो, ये स्वामियों के नाम को बदनाम कर रहा है। ये कभी भी देश में अमन का माहौल बर्पा करना नहीं चाहते, ये हमेशा देश में नफ़रत ही नफ़रत फैलाना चाहते हैं। इन गंदे सूअरों को एक ही इनके लिए सख्त से सख्त कानून है, इनको जेल में डाल दिया जाए, इन पर सख्त से सख्त कानून लागू किया जाए, इन्हें हमेशा उम्र कैद की सज़ा दी जाए ताकि देश में अमन बरकरार रहे, देश में भाईचारा बरकरार रखे। मगर अफसोस इस बात का है, इस ढोंगी स्वामी को, इस नफ़रती स्वामी को, इस जाहिल स्वामी को उल्टा यूपीए सरकार इसे पुलिस प्रोटेक्शन देती है। अगर आप इसके मंदिर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मंदिर के बाहर पुलिस, तकरीबन 25 पुलिस की सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर मौजूद है। तो आप सोच सकते हैं, एक नफ़रत बांटने वाले नेता को सिक्योरिटी दी जाती है, देश में देश के माहौल को ख़राब करने वाले नेता को सिक्योरिटी दी जाती है, तो सोचिए किस तरह की नफ़रत देश में फैलाई जा रही है। और आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि सरकार बैठकर तमाशा देख रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार के कहने पर ही इस तरह के नफ़रती कीड़े बाहर आ जाते हैं और समाज को बांटने की कोशिश, हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश और नफ़रत डालने का काम ये लोग करते हैं। धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ क्या सरकार को चाहिए कोई कड़े नियम बनाने चाहिए? हाँ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने कहा है 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे आदेश दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए सो मोटो किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में, कहाँ भी इस तरह के जो नफरती कीड़े जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उन पर सख्त से सख्त कानून बनाने के लिए तो कहा ही गया है। और यहाँ तक के पुलिस डिपार्टमेंट इमीडिएटली उन पर सो मोटो, कोई कॉमन मैन कंप्लेंट आके देने की ज़रूरत नहीं, पुलिस खुद एक्शन लेने को कहा है। तो मैं आपको बता दूं, 29 सितंबर को इस हरामी ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस सामने नहीं आई। जब अवाम इसके खिलाफ रास्तों में निकली तब पुलिस की आंख खुली। तो कई जगह एफआईआर दर्ज किए गए, मगर ये भी अफवाह उठाई गई कि इस हरामी को हिरासत में लिया गया, मगर वो भी झूठ साबित हुई। पुलिस खुद, गाज़ियाबाद के पुलिस कमिश्नर ने अपने बयान दिया है कि ना ही उसे गिरफ्तार किया है, ना ही हिरासत में लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसके भड़काऊ भाषण से कई जगह फसादात हुए, कई जगह पथराव किया गया, पुलिस लाठीचार्ज हुई, कई नौजवान आज जेल में पहुंच चुके हैं, उन पर एफआईआर हो चुकी है। तो आप सोचिए, जिसने नफरत फैलाई आज भी बाहर है, और जिसने इस हरामी के लिए एफआईआर करने के लिए, इसे गिरफ्तारी करने के लिए आवाज़ उठाई, वो लोग आज अरेस्ट किए गए हैं। तो इस तरह सरकारें भी
अगर सरकार जल्द से जल्द अगर एक्शन लेते हुए इमीडिएटली जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो आदेश के प्रकार हेट स्पीच करने पर अगर गिरफ्तार कर लेती है उसी वक्त, तो इस तरह लोग रास्तों पर भी नहीं आते। तो कहीं ना कहीं ये फ्री प्लान के तहत किया जाता है कि एक कौम के खिलाफ बोला जाए, वो कौम के ज़िम्मेदार रास्तों में आए और उन्हीं में से कुछ शरपसंदे या वो होते हैं या क्रिएट किए जाते हैं, मुझे तो पता नहीं, वो पत्थर भिरकाते हैं। उसके बाद में मामला बिगड़ता है, पुलिस लाठीचार्ज होती है, कई नौजवानों को जेल में ठोसा जाता है और कई महीनों तक उनकी जामीन भी नहीं होती। मगर अगर महाराष्ट्र की बात लेंगे तो आप रामगिरी महाराज अभी तक भी अपने घर में आराम बैठा हुआ है, मगर आप जानते हैं कि कितने नौजवानों के ऊपर एफआईआर हुई, कितने नौजवान जेल में गए हैं। मतलब ये लोग संविधान का और लोकतंत्र का भी मजाक बनाकर रखे हैं। पिछले दिनों बीजापुर शहर के गणपति चौक गणेश मूर्ति पर पथराव किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो एक इसके खिलाफ न्यूज़ भी किया हूँ, जिसने भी इस तरह की शर्मनाक हरकत की है वो हरामखोरी हैं। क्या वो हरामी हैं, वो जाहिल हैं, वो नालायक हैं, वो ऐसे लोग जो हमेशा किसी भी धर्म के खिलाफ आग लगाने का काम करते हैं, फसाद कराने का काम करते हैं, मैं समझता हूँ वो सबसे बड़े देशद्रोही हैं, वो चाहे किसी भी मज़हब के हो। क्या इन लोगों की साजिश क्या थी वो तो पता नहीं चला और अभी तक पुलिस से इन्वेस्टिगेशन में भी पता नहीं चला कि सिर्फ इतना कहा गया है कि वो नशीली हालत में थे। मगर जो तीसरा व्यक्ति था उसका भी आज तक पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको भी सामने नहीं लाया। कहीं ना कहीं ये भी एक साजिश हो सकती है, इसे छुपाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन जो भी हो उसे तो सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। मगर अफसोस के ऐसे लोग 2-4 दिन में बेल लेकर बाहर आ जाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से, पुलिस डिपार्टमेंट से, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाइए। ये सालों जेल में रहना चाहिए ऐसे हरामी जो हिंदू मुसलमान को बांट कर, हिंदू मुसलमान में फसाद करके शहर के माहौल को, अच्छे माहौल को, अमन को, सुकून को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ऐसों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा जो डिपार्टमेंट भी सुस्ती से बैठा हुआ है उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह के शातिर, इस तरह के नालायक लोग किसी साजिश के तहत शहर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान को बांटकर गंदी सियासत करते हैं, इन लोगों पर भी एक्शन होनी चाहिए। आपको क्या लगता है इसमें जो तीसरा व्यक्ति है इस पर जांच में तीसरे व्यक्ति का नाम क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, कुछ डिपार्टमेंट से जब बात की गई है तो उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, मगर अक्सर अगर मेरी छोड़िए, अगर उस वीडियो को, सीसीटीवी फुटेज को अगर खंगालेंगे तो पता चल रहा है कि कोई पुलिस अधिकारी हो सकता है या होमगार्ड हो सकता है या चलिए कॉमन मैन भी हो सकता है। मगर जब पुलिस इतनी इन्वेस्टिगेशन करके उन आरोपियों को गिरफ्तार करती है तो पुलिस के लिए तो चुटकी में वो बंदा भी हाजिर हो सकता है, वो बंदा भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। मगर अब तक क्यों उसे सामने नहीं लाया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल बनकर रह चुका है, क्योंकि उसकी बाइक भी नज़र आ रही है। अगर वो वहाँ से निकला तो आगे कई सीसीटीवी कैमरे हैं हर जगह, वहाँ पर भी वो बाइक के नंबर से भी कैच हो जाएगा कि वो बाइक किसकी थी। पुलिस के लिए ये कोई मामूली बात है, चुटकी में पुलिस उसे सामने ला सकती है, मगर क्यों नहीं ला रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।